Morning my dear children, welcome back. Children, in previous video we discussed about reaction of metal with acids. ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कोई भी मेटल, ये रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, यदि वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड जो है वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है। उसी तरह से यदि मैग्नीशियम को H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये भी सॉल्ट है। ठीक है ना। इसी तरह से यदि मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था बेस के लिए कैसे बेस बनता है, जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनता है। उस ऑक्साइड को यदि वाटर में घोलते हैं तो उसका बेस बन जाता है। ठीक है। तो किसी भी मेटल यदि बेस में डालते हैं तो भी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो जैसे कि नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको अपने प्लेस से हटा देना ना। नाम से लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। तो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब है यदि आपके पास किसी भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है तो उसमें यदि आप किसी भी मेटल को डालते हो और वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उस सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल को निकाल के अलग कर सकता है। ठीक है, उसको हटा सकता है अपनी प्लेस से। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब किसी भी मेटल को जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो उसी तरह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा, जब कॉपर को रिएक्ट करेंगे H2SO4 से तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनता है। अब जब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, यदि आप उसमें क्या है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें आयरन नेल डाल दो। ठीक है, उसमें क्या करो, आयरन नेल डाल दिया और एक और टेस्ट ट्यूब लो, उसमें आयरन सल्फेट डालो। ठीक है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लो और उसमें कॉपर का वायर डाल दो। तो पहले केस में क्या होगा, लेट्स नो। तो पहले केस में क्या होगा, हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, उसमें हमने आयरन नेल डाला। आयरन नेल पता है कि कील जो होता है वो एक डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर का। ठीक है। अब जब हमने आयरन नेल डाला तो क्योंकि हमको पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। किससे, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, है ना। ऐसा था ना, हमने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है आयरन ऊपर लिखा हुआ है, कॉपर नीचे है। तो आपको ये याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि इसी के बेस पे सारा रिएक्शन भी है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो वो क्या करता है, आयरन वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन कॉपर को निकाल सकता है। कैसे, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो उस नेल पे कॉपर का लेयर आ जाएगा। ठीक है, और उसका कलर जो है नेल का वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, कॉपर के कलर का हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और क्यों कलर चेंज होगा, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट की जगह वो आयरन सल्फेट बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, आयरन सल्फेट रिएक्शन बन गया, उसके साथ ऐसा रिएक्शन हुआ है। आप लास्ट वाला जो है इक्वेशन को देख सकते हो, जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन जो बन गया ग्रीन कलर का वो आयरन सल्फेट था और उस आयरन पे कॉपर का लेयर चढ़ गया, मतलब कॉपर अलग हो गया। ठीक है। लेकिन यदि आप दूसरा केस लोगे, उसमें आप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया आपने और उसमें कॉपर का वायर डाल दिया, तो क्या होगा, अब कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव तो आयरन है, कॉपर तो कम रिएक्टिव है। तो क्या कर सकता है कॉपर बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो उस आयरन सल्फेट में से आयरन को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो कम रिएक्टिव है ना। वो बेचारा कमज़ोर है आयरन से, तो वो क्या करेगा, उसमें से निकाल ही नहीं सकता। तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो जो ग्रीन कलर का जो बना था सॉल्यूशन जो था आयरन सल्फेट, वो वैसे ही ग्रीन कलर का पड़ा रहेगा, चाहे उस पर कॉपर डाल दो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि यदि हम उस सॉल्यूशन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसमें हम डाल देते हैं तो उसमें से जो है मेटल अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप स्क्रीन को देखो ध्यान से। उसमें क्या है कि एक रिएक्शन है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है वो लिया गया है,
राइट। और उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा मैग्नीशियम पाउडर डाल दिया है, ठीक है ना। मैग्नीशियम पाउडर आपको पता है, मैग्नीशियम और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसमें आपको छोटे छोटे कॉपर के पीस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया, हटा लिया, और उसमें से जो है आपको कॉपर के पीस मिलेंगे और उस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है और उसने लेस रिएक्टिव सॉल्ट से जो है उसका कॉपर हटा दिया, राइट, उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो उसका जगह ले लिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होते हैं। दूसरे केस में भी ऐसा ही हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का लिया है, उसमें आयरन नेल डाला है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के हटा लेगा और अपने ऊपर एक चढ़ा लेगा लेयर, और उसका कलर जो है आयरन सल्फेट बन जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट था, अब जो सॉल्यूशन बना वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। तो ये दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो चिल्ड्रन हमने पढ़ा कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड जो होता है नेचर उसका बेसिक होता है, ठीक है। और नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उसका नेचर एसिडिक होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि सोडियम को हमने वाटर में मिक्स किया था तो क्या हो गया था, हाइड्रोक्साइड बन गया था, है ना। वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हुआ था जलने के बाद, और जो सॉल्यूशन बना था वो हाइड्रोक्साइड बना था, जो कि जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। उसी तरह से नॉन मेटल को जब रिएक्ट करा था वाटर से तो क्या हो गया था, कोई रिएक्शन शो नहीं किया था, ठीक है ना। और फिर देन हमने ये पढ़ा कि रिएक्शन जब हमने एसिड के साथ मेटल का किया तो हमें सॉल्ट मिला, जैसे कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। इस तरह से हमें सॉल्ट मिला था और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हुआ था। और नॉन मेटल को जब हमने किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो हमें कोई रिएक्शन शो नहीं हुआ था। उसी तरह से बेस के साथ यदि रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल का तो हमें क्या मिलता है, हमें गैस मिलता है और रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलता है, उसका भी सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। और जब हम नॉन मेटल के बेस के साथ रिएक्शन मतलब होता ही नहीं है, उसका रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो होता ही नहीं है। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हमने ये पढ़ा कि हाई रिएक्टिव मेटल होता है जो वो लेस रिएक्टिव सॉल्ट में से उसकी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और हमने नॉन मेटल का क्या था, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट सर्टन रिएक्टिव एंड नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो क्या है कि ऐसा कोई रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल नहीं शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हुए भी डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड। नाउ we will know about uses of metal and non-metal in next video. Thank you.